तीसरा बनाना है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। आप देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी होता है। एक गुलाब जामुन अगर खरीदिएगा तो उसमें टोटल आयतन का 30% चीनी होता है। 30% चीनी होता है, चीनी की चाशनी, वही रस्सा। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है। देखिए, गुलाब जामुन कुछ ऐसा है, गुलाब जामुन जो है कुछ ऐसा है, गुलाब जामुन कुछ ऐसे है। कुछ गुलाब जामुन ऐसे है। और ये गुलाब जामुन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हल, गुलाब जामुन का दोनों व्यास दिया है 2.8, ये पूरा है 2.8 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का व्यास कितना दिया है? गुलाब जामुन का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का व्यास दिया है 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आधा होता है 1.4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है। तो पूछ रहा है कि 35 गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर व्हाट? कैसे निकलेगा? हम एक गुलाब जामुन में देखेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर उसका 30% कर देंगे और तब 45 से गुणा कर देंगे, क्योंकि चाशनी खाली पूछा है। इसका आयतन का 30% उसमें चीनी है, यानी कि चाशनी है, लिखेंगे। अच्छा, आयतन कैसे निकलेगा? दो तरफ से अर्धगोलाकार है तो अर्धगोला का आयतन गुना 2, अब बीचवा में बेलनाकार है, बेलन का आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए, आर चाहिए, तो त्रिज्या तो हो ही गया। अब ऊंचाई कितना हो जाएगा? हेने से ये 1.4, एनियो से 1.4, अब पूरा है 5, तो 2.8 घटा, तो ये कितना बच जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार भाग का ऊंचाई है वो कितना है? 2.2 सेंटीमीटर। लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना 2/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन, ये इतनी का आयतन 2 गो है ना इन्हें, तो ये आर तो सबके लिए बराबर है, तो हम क्या कह रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एच प्लस 4/3 आर बच जाएगा ही जा। अरे पता चला कैसे हुआ? पाई का मान 22/7, 22/7, आर का वैल्यू 1.4 का स्क्वायर अगुना एच 2.2 प्लस 4/3 गुना 1.4। कैलकुलेशन कर दीजिए। 22/7 अगुना 1.4 गुना 1.4, ये हो जाएगा 14 चौके 56, 2.2 प्लस 5.6/3 बटा में एक है, 22 3 6 6.6 प्लस 5.6, 6 6 12, 6 5 11 12,
12.2 आ जाएगा, गुना 12.2 बटा में 3। इतना क्या कैलकुलेशन कितना करने पर आएगा? 12.2 बटा में 3। देखिए तो कुछ कटने लायक है? 7 दूनी के 14, 0.2 अब नहीं कटेगा कुछ हो। 3 के पहाड़े में नहीं कटता है वो, तो नहीं कटेगा तो बाकी चीज क्या कर देंगे हम? यहाँ पे गुणा करेंगे तो 22 गुना 0.2 गुना 1.4 गुना 12.2 अब भागा 3 आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया, एक गुलाब जामुन का आयतन आया। लिखेंगे इसीलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी, 45 गुलाब जामुन में चाशनी बोला है, चाशनी बराबर, चाशनी बराबर 45 गुना एक गुलाब जामुन का कितना आयतन आया है? 25.05, 25.05 गुना 30%, 30% ना है पूरा का। अब यहां पर 45 गुना 25.05 गुना 30 बटा में 100, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब ये मत कटाइए ना, गुणा कीजिए डायरेक्ट, गुना 3 गुना 45 आ जाएगा 338, 1.84 और बटा में 10 भागा देंगे तो आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर पूछा था, कह रहा था कि एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है, तो 45 को में कितना होगा? तो हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाले, इतना आया, तो इसका 30% चाशनी है तो 30% कर दिए, 45 गुलाब जामुन 45 ले क्या कर दिए? यहाँ पे गुना कर दिए, हो जाएगा ना? ठीक है कोई? नेक्स्ट, एक कलमदान घनाभ के आकार के लकड़ी से बना है। कोई कलम रखने वाला होता है, उसमें कलम इसे रख दिया जाता है। घनाभ के आकार का लकड़ी का बना हुआ है। नीचवा ना चरखूट है, नीचवा कैसा है? चरखूट है, समझ लीजिए कैसा कुछ है। ये क्या कर रहा है जी? ऐसा कुछ है, समझ लीजिए। ये मान लीजिए कलमदान है, ऐसे कुछ है ये। इसमें गड्ढा बना हुआ है, कौगो? 1 2 3 4 गो, 4 गो ऐसा कलम रखा जा सकता है जिसे रखा हुआ है। गड्ढवा शंक्वाकार है, गड्ढवा कैसा है? शंक्वाकार है। एक कलमदान घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की बीमारी इतना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताइए। लिखेंगे चौथा नंबर प्रश्न का हल। ऐसा कुछ है ये कलमदान, ऐसा कुछ है ये कलमदान। कलमदान कुछ ऐसा है, देखिए ये घनाभ के आकार का है, ये को सीट के कम हुए। हमारा फीस सबसे कम है लाइब्रेरी का, और तो वो हमेशा के कम कराता है। 450 में फुल टाइम केवल हम ही केवल रखे हैं यहाँ पे। काहे रखे हमको खुद पता नहीं है। यहाँ पे 500 साढ़े 500 से कम नहीं ले रहा है कौन है? हाँ, फिर भी आगे सर देखिए ना 350 में कर दीजिए, जा ना करवा ला दूसरे जगह। 350 में कहाँ से करवाएंगे जी? गजब हाल है, हमारे नहीं बच रहा है, हम ही पढ़ते जाके दूसरे जगह। दो को वाईफाई लगवाना पड़ा हमको, 3 को वाईफाई लगा है। खर्चवा जोड़वा देंगे ना।
सही बता रहे हैं हम ही जानते नहीं कैसे कैसे चलता है। तो घरवा बा अपन किरेवा नहीं खेला था हमार, सोचे न जाए तो घरवा के किरेवे में चलता है। और मतलब वही एके में ले लिए हैं ना, वो पूरा बिल्डिंग में रेंट पे ले लिए हैं। जमीनिया बेचते नहीं खन, पूछले रही। उतना भर पैसा जुटी है, 400 रुपये तहसीले से, वो होई कबो। ओकरा खातिर बैंक लूटे के पड़ी जाके, व्यवस्था करो तो नहीं को बैंक लूटे के। तू लोग जाएगी तो हल्ला कर देगी जाके। तू लोग जाएगी तो बैंक लुटाएगा जी। तू लोग सिक्का बटोरने लगेगी, एक जो 500 के नोट बटोर के भागना है। एक शंखवाकार गड्ढे की गहराई अगला साल अगर पानी आ गया ना लाइब्रेरी में, तो अगला साल पानी आ गया तो इसको कबरवा देंगे। अब नीचे वाला लाइब्रेरी, नीचे वाला नहीं, पूरा लाइब्रेरी उखड़वा देंगे, गर्ल्स का भी बॉयज का भी। एक नया सिरा से बनवाएंगे, वीआईपी एकदम, सोच के रखे हैं। क्या कर रहा है? हम आई, तू तो पढ़ते बड़ा। और ओकरा में सब ये कुर्सी उर्सी सब चेंज करवाएंगे टोटल, सब व्हील चेयर डालेंगे ला कैसे ने। कौन चेयर कहलाता है ये? ना ना, तू ही लोग बताओ, हम तो हाँ हम बता दिए। तो चक्का वाला कुर्सी क्या कहलाता है? वो व्हील चेयर का, वो विकलांग वाला, क्या समझ रहा है? जो भाल जिसकी हुई है भावना जैसी, राम दरस दिखी है हूँ वैसी। वही राम किसी को प्रभु दिखते हैं, और वही राम किसी को दुष्ट दिखते हैं। तो वही वाला भावना का बात है। जब हम व्हील चेयर, एक लगे व्हील चेयर न कहा जाता है, नीचे वह व्हील लगा है, तो व्हील कुर्सी है तो चेयर। तो तू लोग बड़का कुर्सी देखा है वो व्हील चेयर। और ना ही पानी आया तभी चलेगा। अब तब बनवाते हैं ऐसा भैया, अब सीट बढ़ जाएगा उसमें, छोटा छोटा बनवाएंगे ना। अब हम ताखा बनवा देंगे। तौखे बना है इजा, हम ही बड़का बना है सीट है इजा, सब तौखे बना है, हम सब देख ले बनी। वैसा बनवाएंगे ना, तो उतने जगह में 70 को सीट हो जी हमार। और बीच वाला देवलिया जो है ना हो, जो छोटका रूमवा भाई सामने, वो बीच वाला देवलिया तोड़वा देम। छोटका रूमवा में के देवलिया तोड़वा देम, वो दोनों तोड़वाएंगे देवलिया। हाँ, वो जो गेड़ल बना बीच में, वो तोड़वा के तब बना, तो पानी ना आई लगर पर साल, तब ठीक रही। छोड़ दो के हैं। कलमदान में शेष तारे खर्चा है, ओकरा में हाथ ना ढलवाएंगे ओकरा के, फिर से कहीं ऊंचा कर देंगे तो पनिया शायद नहीं आएगा। पानी आके हमरा के परेशान कर दिलस, सब खुश रहसन। अरे ऐसे ना कहसन जीडी लाइब्रेरी डूब गईल। अरे कौन कह रहा है डूब गिरी? डूब गईल चाहते पर तुम डूब जाओ, तो की जानत नहीं कसन के चलावत तो ओकरा के, डूबे दिया न। कलमदान में शेष लकड़ी का आयतन बराबर, तो शेष लकड़ी का आयतन बताओ किस निकलेगा? पूरा घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच माइनस 4 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दें ना। पता चला कैसे हुआ? एक का आयतन निकाल के 4 से गुणा कीजिए, यही ना घटल है। एल का वैल्यू 15, 10, 3.5 अब माइनस 4 गुना 1/3 अब 22/7। आर का वैल्यू 0.5
का स्क्वायर तो 0.5 कर दे दोबारा, एच का वैल्यू 1.4, ये गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। यहां पर गुणा करेंगे 15 गुना 35, 525, अब माइनस, ये तो कुछ कटने लगा है, ये नहीं है, कटेगा, ये वो चीज कटेगा, 7 दूनी के 14, 0.2 ना, तो ऊपर में बच गया 4 गुना 22 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.2, अब भागा 3 ना, आ जाएगा 1.467, घटा देंगे 524, ये 525 माइनस 1.467 आ जाएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अरे बुझाया किसी किसी बना? ये पूरा कलमदान था, एक में 4 गो शंक्वाकार गड्ढा था, तो बचल का पूछ रहा था लकड़िया कितना है। अरे हो जाएगा ना, बना लीजिए। नेक्स्ट, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन जो है उल्टे शंकु का आकार का मतलब शंकु जैसा है लेकिन उल्टा शंकु है। अभी तक शंकु हम लोग नीचे की तरफ बना रहे थे, देखिए अभी तक हम लोग शंकु जो बना रहे थे कुछ ऐसा बना रहे थे, अभी तक जो शंकु बना रहे थे कुछ इस तरह से बना रहे थे, लेकिन इस वाला में जो शंकु है यह ऐसे है, उल्टा है, ठीक है, उल्टा शंकु नहीं हो गया। 5वां क्वेश्चन का हल, एक शंकु उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, जो ऊपरी सिरा खुला है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, शंक्वाकार बर्तन है ना, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर और शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई दे दिया है, और ये पानी से भरा हुआ है। ये पूरा किससे भरा हुआ है? पानी से। ये पूरा किससे भरा हुआ है? अब इसमें क्या किया गया है ना, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, जबकि इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली गई जिसमें इतना वाला एक गोला है, तो इसमें से 1/4 भाग पानी निकल जाता है। को गोली डाला गया, इसमें छोटा छोटा गोला डाला गया है, इसमें छोटा छोटा गोला डाला गया है, देखिए ऐसा कुछ, इसमें ऐसे कुछ छोटा छोटा गोला डाला गया है। आप लोग को फिगर बनाने आ जाएगा ना? ऐसे कुछ गोला डाला गया है, ठीक है। इसमें एक गोले का त्रिज्या कितना दिया है? एक गोले का त्रिज्या, एक गोले का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। एक गोले का त्रिज्या कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। तो पानी का लिखेंगे, गोला डालने पर, गोला कौन है जी, डालने पर पानी का 1/4 भाग
बाहर निकल जाता है। तो पूछ रहा है डाले गए गोलों की संख्या बराबर what? डाले गए गोलों की संख्या बराबर what? कैसे निकलेगा? 1/4 भाग पानी निकला है, इसका मतलब कि जितना इसका आयतन होगा सबका उतने भाग पानी गिरेगा। लिखेंगे डाले गए गोलों का आयतन। अच्छा यहां मान लेंगे माना डाले गए गोलों की संख्या बराबर 1, तो डाले गए गोलों का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन गुना 1/4। कैसे? डाले गए गोलों का आयतन, कौ गोला डाला गया? x। एक गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुना 1/4। अरे जितना शंकु का आयतन होगा उतने पानी होगा। उस पानी का 1/4 भाग गिरा है, यानी कि इसका आयतन 1/4 भाग ना होगा इसका। अब इसमें से क्या क्या कट जाएगा देखो तो, है नीचे 3 है और नीचे 3 है, पाई है कट गया। आर मत कटाना। x बराबर 4 गुना ये 0.5 का क्यू अब बराबर इसका आर कितना है? 5 का स्क्वायर गुना 8 गुना 1/4, 4 दूनी के 8। x बराबर 5 गुना 5 गुना 2 बटा में 4 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये दशमलव के लिए 10 ऊपर चला जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10। कटा दीजिए। अब ये 5 5 5 5 और यहां पर 2 दूनी के 4 5 दूनी के 10। x बराबर 10 10 में 100 गोले डाले गए हैं। कौ गोला डाला गया है टोटल उसमें? 100 को। बात समझ में क्या हुआ है? अरे जितना गोला का आयतन रहेगा इसका उतने ना पानी गिरेगा। तो 1/4 भाग पानी गिरा है, तो 1/4 भाग का जो आयतन है वो इस पूरे गोले के आयतन के क्या है? बराबर है। वो कौ गोला है टोटल? कोई दिक्कत है तो बोलो। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार यहां पे छोटा है का? आधार का व्यास दिया है। आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक अन्य बेलन आरोपित है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर के लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, एगो स्तंभ है, डबल बेलन जैसा है, कुछ ऐसा है, ऊंचाई 220 और व्यास 24 व्यास, ऊंचाई 220 और 24 व्यास, ऐसा कुछ है एगो। ई बेलन पर फिर एगो ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इस पर एक और बेलन अध्यारोपित है, ऐसा कुछ। बुझा रहा है? ऐसे कुछ है, बुझाया? स्तंभ के ऊपर एक और स्तंभ है। 6 नंबर क्वेश्चन का हल। इसका ऊंचाई दिया है 220 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया है आर बराबर
8 सेंटीमीटर। बड़ा यार मान लें इसको, नीचे वाले को, बड़ा आर इसका कितना हो जाएगा, व्यास 24 है तो छोटा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा ना। और इसको बड़ा एच मान लें 220 सेंटीमीटर, और उसको छोटा आर मान लें 8 सेंटीमीटर, और ये छोटा एच 60 सेंटीमीटर। ये क्या किए हैं समझ में आ गया ना, बड़ा आर इसके लिए, छोटा आर उसके लिए। और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर 8 ग्राम। 8 ग्राम। तो पूछ रहा है पूरे स्तंभ का भार, पूरे स्तंभ का भार बराबर वाट। पूरे स्तंभ का भार बराबर वाट। कैसे बनेगा, सबसे पहले इसका आयतन निकालिए। आयतन निकाल के 8 से गुणा कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लिखेंगे पूरे स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन। तो बड़ा के लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर एच प्लस पाई छोटा के लिए छोटा आर स्क्वायर। पाई तो दोनों के लिए बराबर है, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई को छोड़ दीजिए ऐसे ही, आर का वैल्यू इसके लिए 12 का स्क्वायर गुना 220, इसके लिए 8 का स्क्वायर गुना 60। 22 बटा में 60 7 144 गुना, पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला है, 3.14 गुना प्लस 64 गुना 60। 144 गुना 220, 3.14 इंटू 31,680, और ये 64 गुना 60 प्लस 3840, 3.14 गुना 31,680, 35,520 गुना करेंगे 3.14, 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। पूरे स्तंभ का इतना गया। लिखेंगे इसीलिए लोहे का भार बराबर, लोहे का भार बराबर, बताइए लोहा का भार कितना हो जाएगा, 111 532.8 गुना 8 ग्राम है ना। अब क्या हो जाएगा इजा, ग्राम गुना कर दीजिए 8 से, आ जाएगा 892 262.4 ग्राम। ध्यान रहे ये ग्राम में है, केजी बदलिए इसको, 892 262.4 बटा में 1000 केजी, 892.2624 केजी आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में। आयतन निकाल के इसका 1 ग्राम से 8 से गुणा किए तो पूरा निकल गया। अरे भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना आयतन। चलो बना लो। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष कितना पानी रह जाएगा। वो नहीं, गलती है, और क्या बनाया है,
और क्या बनाया है? हाथ पे। तेज लोग हाथ पे बनाते हैं, वो हाथ पे नहीं, तेज लोग इसे उंगली पे बना देते हैं, इतनी पे। एच ब्रो। और जो सबसे ज्यादा तेज होते हैं वो दिमाग में बनाते हैं, वो दिमाग में बनाते हैं, बस अपने दिमाग में बना के अपने रह जाते हैं चुपचाप, किसी को बताते नहीं है। वही लोग उसी दिमाग पे फिर बोझ ढोते हैं। हाँ, वो सब काम दिमाग से किए हैं, तो बाद में भी काम दिमाग ही से करेंगे ना। ची उठा लेंगे, ईंटा उठा लेंगे, सीमेंट उठा लेंगे, वही दिमाग पे रखेंगे, क्योंकि सब दिमागों में बना रहे थे। कुछ बात बताया जा रहा था, फट देने दिमाग में रख ले रहे थे, तो वही दिमागों में से वो यूज करते हैं। बुझा रहे ना? हाँ। अब कुछ आलसी लोग होते हैं जो कॉपी पे बनाते हैं, और कॉपी पे बनाते हैं तो फिर वो लोग कॉपी पे ही सब कुछ करते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु सम्मिलित है। देखिए इसमें एक अर्ध गोला भी है ना, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्ध गोला है, ऐसा कुछ है। देखिए एक अर्ध गोला है नीचे से ऐसे, और ऊपर से एक शंकु है, ऊपर से एक शंकु है। बात समझ में आया? ये ठोस चीज है एकदम। इसको एक बेलन में डाला गया जिसकी त्रिज्या, एक बेलन में डाला गया जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाइया 120 सेंटीमीटर है। ऊंचाइया जो है 120 सेंटीमीटर है। 120 है तो सब तो ऊंचाई करे बराबर हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा ये। आया समझ में? ऐसे कुछ हो जाएगा ये हुआ असली फिगर जाके। ये जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है? पूरा 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या 60 दिया है। अच्छा सब त्रिज्या तो बराबर ही ना हो गया जी। देखिए अर्धगोले का त्रिज्या 60, शंकु का त्रिज्या 60, बेलन की त्रिज्या, सब तो बराबर ही हो गया। अब अच्छा ऊंचाइयों को बोलिएगा कि ऊंचाई किसे बराबर कर दी है? ऊंचाई कहां बराबर था? शंकु की ऊंचाई 120, हई है इतना 100, हई है इतना 60, तो 60 है 120, 180, और बेलन का भी ऊंचाई 180। शंकु का जो ऊंचाई है हई हतनी, ये कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर। इसमें पहले से ये बर्तनवा में क्या भरल था? पानी भरल था। तो पानी भरल था, ये बताओ इस चीज में डालेंगे इसे तो पनिया बहरी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो शेष कितना पानी बच गया ये हमसे पूछ रहा है। शेष कितना पानी बच गया? लिखेंगे बर्तन में, बर्तन में शेष पानी की मात्रा बराबर वाट। बर्तन में शेष पानी की मात्रा बराबर वाट। बर्तन में शेष पानी की मात्रा पहले तो पानी किस में भरा था? बेलन के। तो बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर इंच, वो हमें से क्या घटेगा? हतना शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो हमें से और कौन सी घटेगा? अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? हम कह रहे हैं कि आर तो सबके लिए बराबर ही था, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, एच माइनस यार क्यों होता है?
वो ये तो सोच रहे थे, हम गलती लिखे नहीं थे, चेक कर रहे थे कि आप लोग बताते हैं कि नहीं। सब गलती आप लोगों का है कि आप लोग बता दिए, हम बाद में बताते और पीटबो करते। हाँ, 180 माइनस 1/3 गुना 120 माइनस, कभी भी एह कोई काम करो और जब भी कोई गलती भी हो तो देख दर्शाओ कि गलती सामने वाला का है। ये जिस दिन सीख गए बहुत आगे जाइएगा। हमेशा सिद्ध कर दो हमारा गलती नहीं है। वो तो आप लोग का ट्राई कर रहे थे, कभी गाड़ी पे से गिरो तो कोई मैं गाड़ी पे से गिरे तो ना से उतरते हैं हम। गुजर रहे ना, कब वो कैच रोकते वक्त नाक पे गेंद गिर जाए मुंह से रोक रहे थे करके। एंगल थोड़ा सा खराब हो गया। कब कब टेस्ट में नंबर कम है तो कहो क्या चेक कर रहे थे क्वेश्चन लगता है। कभी जहर खाओ तो चेक करो, कहो क्या स्वाद देख रहे थे। नहीं जी, दुनिया को नहीं लगना चाहिए कि हम कोनो गलती किए थे। कहने जोग, तब तो फिर डांटने वाला क्या बचेगा। जब कहने लायक नहीं रहे तो डांटने वाला बचेगा के। ना समझ में आया। कभी ट्रेन के पटरी पे खड़ा हो जाओ, अब कोई पूछे क्या करता, देख रहे थे कि हिम्मत है कि नहीं कि चढ़ा देगा। 40 20 160, अरे देखना कब ट्राई मत करना। नहीं तो हम जुट के पहुंच जाएंगे। कहे खातिर बचब तब न, जाओ ना कह दो हम तो पढ़ू खातिर कहता नहीं, काहे ना पढ़ ले। 22 गुना 60 गुना 100 आ जाएगा 15,000। अरे सही बना रहे ना, हैं 8400 अब बटा में 7 भागा कर देंगे 7, कितना आयतन बच जाएगा, पानी बच जाएगा उसमें 22,600 28.57 क्यूब। ये इतना पानी उसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर ऐसा कुछ डाला जाए, नहीं आया ना, दिखाओ कहाँ है, तब 13.2 ना है जी, 1.11 दिन दे रहा है ये। यार तो मीटर में चेंज करते 1,000 से भागा देंगे तो एक इतना चेंज हो जाएगा। रुको बूढ़ा भागा कहीं गलती हुआ है। इसका H 120, इसका त्रिज्या 60, 2/3 है ना होता है, अर्धगोला है, सही तो रखे हैं सब कुछ। आ, ओ R 60 सही है। H इसका 180, R स्क्वायर ना है, देख रहे थे। हैं चेक कर रहे थे आप लोगों को, आप लोग बताते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं बता पाए आप लोग। आप लोग तो मीटर कर रहे थे जी, उसको बताना का कितने घटाने पर आया था ये 120। अब गुना करो, 120 गुना 3600 गुना 22 भागा 7, टोक दिल का 60 गुना 60, कहाँ दू है जा 20 दूनी के 40 है 40 80 सही बचेगा जा हैं 22 गुना 60 गुना
60 गुना 100 भागा 7। हाँ, चेक कर रहे थे कि आप लोग बताते हो कि सेंटीमीटर क्यूब। लो आंसर मिला लो बैठ के। अरे कोई दिक्कत है? अरे ना समझ में आया? है पूरा बर्तनवा के आयतन में से हई बर्तनवा का आयतन घटा देंगे, वो तो नहीं ना पनिया बचेगा में। नेक्स्ट, एक गोलाकार कांच की बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसका आकार एक बेलनाकार बर्तन की जैसा है। ऐसा कुछ है, देखिए। ठीक है, ऐसा कुछ है, देखिए। कौन बतिया रहा है जी? ऐसा कुछ है, देखिए। तो कहानी पढ़े थे आप लोग कि एक कौआ प्यासा था, घड़ा के पास गया था, उहे घड़वा है ये। ऐसा कुछ बुझा रहा है? सुराही है। ऐसा बर्तन देखे हैं आप लोग रियल लाइफ में? हम तो नहीं देखे हैं। हम कहानियां में देखे हैं कौआ वाला। ऐसा कुछ है, देखिए। है जाई खाली है। गाधा नहीं है रे मूर्ख। एक गोलाकार कांच की बर्तन के बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास, इसका व्यास दिया है 8 दशमलव, व्यास दिया है। गोलाकार भाग का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? गोलाकार भाग का त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगा इसका 8.5 बटा में 2 सेंटीमीटर। और ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका? 1 हो जाएगा ना। कोई लड़का इसका ज्ञात किया है कि इसका आयतन कितना है? 345। इसका आयतन कितना है? 345। लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार गर्दन की लंबाई, बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है इसका 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? 1 सेंटीमीटर लिख दें। त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। अब लड़के द्वारा ज्ञात आयतन 345 सेंटीमीटर
क्यू। कोई लड़का है, इसका आयतन कितना ज्ञात किया है? 345 सेंटीमीटर क्यू। तो क्या लड़के द्वारा ज्ञात आयतन सही है? क्या लड़के द्वारा ज्ञात आयतन सही है? चलिए हम लोग इसका फिर से आयतन ज्ञात करेंगे। लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर, बर्तन का आयतन बराबर, बताइए बर्तन में क्या क्या हो जाएगा? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन ना 4/3, अब पाई का मान बोला है 3.14 रखने के लिए, आर का मान बड़ा के लिए 8.5/3 का क्यू प्लस 3.14, छोटा वाला का आयतन त्रिज्या 1 का स्क्वायर गुना एच 8, 4/3 3.14 8.5/3 8.5/3 8.5/3 प्लस 3.14 गुना 8। चलिए 4 गुना 3.14 गुना 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 भागा 3 के 9 9 27 27 दिया 81, तो आ जाएगा 95.22। गलती की है का 4 गुना 3.14 गुना 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 8.5 इतने है ना, और भागा 3 के 9 9 3 के 9 9 9 81 हैं 3 रख दिए है ना। ये तो सोच रहे हैं कि ज्यादा कम आ रहा है। हेजा 2 ना है, हेजा 2 2 2 2, तब तो भागा जो होगा 77 13.41। तो अब 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 के 24 से भागा होगा, तो आएगा 321 .39 प्लस, और इसके गुना कीजिएगा तो 3.14 गुना 8 25.12 ना 25.12 गुणा कीजिए जोड़ दीजिए प्लस 321.39 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए वो लाया था 345, लेकिन असली आयतन कितना है 346। लिख देंगे लड़के द्वारा ज्ञात आयतन गलत है। लड़के द्वारा ज्ञात आयतन क्या है? गलत है। कोई दिक्कत है? अरे बुझाया किस बना, बोलो ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3। अब इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो पिघला करके कुछ बनाने लायक, जैसे एक धातु को दूसरे धातु में बदलने वाला क्वेश्चन है ये। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर बेलन के रूप में ढाला जाए तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? पहला गोला है, गोले का त्रिज्या कितना दिया है? गोले का त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, और इसे पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। बेलन का त्रिज्या कितना दिया है? बेलन का त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर
गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है? बेलन। तो पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर वाट, बेलन की ऊंचाई बराबर वाट। कैसे बनेगा? लिखेंगे, अच्छा दोनों स्थिति में आयतन बराबर होगा, तो बेलन का आयतन अब बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू ना, पाई से पाई कट जाएगा। और आर का वैल्यू बेलन के लिए 6 गुना एच 4/3, ये 4.2 और 4.2 कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा 1.4, 6 7 42 और 6 7 42, इंच बराबर आ जाएगा 1.7 इंच बराबर आ जाएगा 1.7 गुना 4 गुना 1.4 आ जाएगा इंच बराबर 2.744 सेंटीमीटर। अगर उस टाइप का हम बेलन बनाएंगे उस गोले को पिघला करके, तो उसका ऊंचाई कितना आएगा? 2.744। कभी भी किसी चीज को पिघला करके दूसरा चीज बनाया जाएगा तो दोनों स्थिति में उसका आयतन क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अगर यहाँ पे गोला को पिघला करके बेलन न बनाकर शंकु बनाता तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या हो जाता? आपस में बराबर हो जाता। इतने धातुओं को पिघलाकर एक नया धातु बनाया गया है। ये गोला है, इन गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है दूसरा। तो एक बात बताइए, बड़े गोले का त्रिज्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? बड़े गोले का त्रिज्या बराबर वाट। तो अच्छा बताइए, तीनों गोलों का आयतन का जो योग होगा उस बड़े गोले का आयतन का योग के बराबर होगा ना। यानी कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ये 9वीं क्लास में क्वेश्चन हुआ है, अब बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतन का योग। तीनों छोटे गोले के आयतन का योग। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर, बड़ा आर माने हैं क्यू, बराबर 4/3 पाई R1 का क्यू 4/3 पाई R2 का क्यू 4/3 पाई R3 का क्यू 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3 पाई कॉमन R1 का क्यू, तो R1 6 8 10 होगा, ये R1 का क्यू बच जाएगा, R2 का क्यू बच जाएगा, R3 का क्यू बच जाएगा। पता चला क्या कि हमें 4/3 पाई कट जाएगा यहाँ पे। अब क्या बच गया? आर क्यू बराबर 6 का क्यू 8 का क्यू और 10 का क्यू। आर क्यू बराबर 6 6 के 36 का 200 16 500 12 और 1000। आर क्यू बराबर आता है 1728। आर बराबर घनमूल में 1728, ये टूटता है 12 गुना 12 गुना 12 पर, और ये हो जाता है 12। बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बुझाया? हैं? कोई दिक्कत है? एक कुआं खोदा गया है, अब कुआं खोद करके और जो मटिया निकला है उसको ओहिजे एगो बगल में चबूतरा बना दिया गया है जो 22 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। चबूतरे की ऊंचाई पूछा है कितना होगा? पूछा है चबूतरे
की ऊंचाई बराबर वाट है। चबूतरे की ऊंचाई बराबर वाट। तो जो कुआं में से मिट्टियां निकला है ओकरे ने चबूतरा बना है। तो चबूतरे में मिट्टी का आयतन, चबूतरे में मिट्टी का आयतन अब बराबर हो जाएगा कुएं से निकली, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। चबूतरा जो बना है घनाभ के आकार का है, यानी कि एल गुना बी गुना एच। वो जो है बेलन के आकार का कुआं होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। एल का वैल्यू 22, बी का वैल्यू 14, एच तो निकालना है, इसका 22/7। अब बताइए व्यास 7 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2 गुना 7/2 दो बार लिखाएगा, एच कितना हो जाएगा? 20। कटा दीजिए, ये 22 से एक क्या कटाएगा, ये 7 ये 10 और ये 5। एच बराबर 22 गुना 7 गुना 5 बटा में 22 गुना। इतना तेज हम लिख रहे हैं कि कंप्यूटर वो नहीं रीड कर रहा है, वो सोच रहा है कि डिलीट कर रहे हैं। अरे ना रे, 5 बटा में चबूतरा कितना ऊंचा बनेगा? चबूतरा चबूतरे की ऊंचाई बराबर 5/2 मीटर है ना, 5/2 मीटर। चबूतरा कितना ऊंचा बनेगा? 5/2 मीटर। अरे बुझाया कैसे बना? आए अब की बार मिट्टियां निकाल के अब चबूतरा नहीं बनाया गया है, क्या बना दिया गया है? चबूतरवा के कुएं के चारों ओर उसको फैला दिया गया है। कुआं जो बना है ना उसके चारों ओर फैला दिया गया है, कुआं के चारों ओर उसको फैला दिया गया है। ऐसा कुछ होगा। ये कुआं ऐसा खोदा गया है, ये कुआं ऐसा खोदा गया है, इसमें से जो मिट्टी निकला है, इसमें से जो मिट्टी निकला है ऐसा कुछ कुआं खोदा गया है ना, ये में से जो मिट्टियां निकला है इसको कुआं के चारों ओर बांधी बनाया गया है इसका, ऐसे कुछ। ऐसे करके अब बांध बनाया गया है चारों ओर। तो अब एक बात बताओ, थोड़ा सा और बढ़ के ऊपर नहीं चल जाएगा? 3 मीटर व्यास का कुआं था ये, और इसको कितना गहराई तक खोदा गया है? 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। और शेष निकाली गई मिट्टी को 4 मीटर का बलय बनाते हुए, ये जो बनाया गया है वो कितने मीटर का बलय है? 4 मीटर का। 4 मीटर का बलय बनाते हुए ऐसा ही ओकरा चारों ओरे सरिया दिया गया है कुएं पर। कुआं ऐसा कुछ ना हो गया होगा ना, बुझाया? जिससे कि ये जमीन है ना, कुआं खोदा गया और फिर ऊपर सरिया दिया गया। कैसे समझाए तू लोग को हम? हाँ देखो, ऐसे कुआं बनाया गया जमीन के अंदर, ठीक है? आए नहीं दिख रहा है?
इसको नहीं दिख रहा है आयुष को? देखो ऐसे कुआं, मान लो जमीन था ना, तो कुआं खोदा गया और चारों ओर ऐसे चबूतरा बना दिया गया, तो अब ये कुआं तनका ऊंचा ना हो जाएगा? है ये? हैं? बोला। बड़ा बैठे में आराम मिलल हो, उसे बैठ के पढ़ावे करो हित। हाँ, ये कितना चौड़ा बनाया गया है? 4 मीटर ना, तो 4 मीटर है ने, तो 3 मीटर का है ना। तो एक बात बताओ, हैजा हाई कितना मीटर का होगा? 3 मीटर है। एनियो से हाई कितना हो गया? 4 मीटर। तो अब देखो ये बलय जैसा बन गया, इसका ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा, इसका ऊंचाई मान लेते हैं इंच। अब नीचे वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये त्रिज्या हो जाएगा 3/2। ये टोटल बोलो कितना हो गया? अब 4 4 8 3 11 ना, 11। तो 11 क्या अधवा है? अधवा कितना हो गया है? ये नहीं, ये यहां से लेकर के यहां तक 11/2 मीटर, यानी कि बड़ा वाला आर हो गया 11/2 मीटर, और छोटा वाला आर कितना हो गया? 3/2 मीटर। लिखेंगे चबूतरे बांध का, बांध में वो नीचे जाके बोल दो तो सबको बैठने के लिए, कल डांटे हैं तो सब गलिया में खड़ा होगा, हम जानते हैं। बांध में मिट्टी का आयतन, बांध में मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। बांध में मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब बांध में कुएं का आयतन देखो, मिट्टी का आयतन, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर इंच। रख दीजिए वैल्यू, पाई से पाई कट जाएगा काई, बड़ा यार का वैल्यू 11/2 का स्क्वायर माइनस, अरे कुछ नहीं, देखिए मैनेज करने वाला कर लेगा, थोड़ा मोड़ा चलता है, बात समझ में आ रहा है ना? छोड़ने वाले स्कूल छोड़ के बैठ जाते हैं, सही बता रहे हैं हम। सरकारी में कोई पढ़ने जाता है जी? कोई नहीं जाता है, सब छोड़ के बैठ जाता है, नहीं है। और वो सरकारी को चाहिए, प्राइवेट स्कूल छोड़ के बैठ जाता है। एच का वैल्यू 14, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 11/2 का स्क्वायर 121 बटा में 4 तितरी के 9 बटा में। देखिए छुट्टी होता है ना, तो जो 10 मिनट लगता है थोड़ा तेज निकलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, रात नहीं निकलेंगे। कितना दूर है? ये है 3 मिनट लगता होगा जैसे जाने में, हम देख नहीं रहे स्कूलिया, तो 2:05 तक पहुंच जाएगा आदमी, ना हो जाएगा? दौड़ निकलेगा थोड़ा सा, 9 बजे खाने थोड़ा सा लंच लेके जाइएगा तो खा के जैसे आराम से 4 बजे 4:30 चले जाइएगा, खा लीजिएगा जाकर, हो जाएगा। ज्यादा दिन का थोड़ा ना की बात है, 2 4 5 दिन का बतिए है। इंच फिर तो आराम है, आराम से आइएगा ना 2:30 बजे। नहीं जी, आए फिर 2:30 बजे आराम से आके अभी वाला हिस्सा कुल खाइएगा आगे बैठ। 9 7 63 में 2 इंच बराबर 63/2 गुना 4/112। 7 से 16 7 7 से 7 और 2 2 निके 4 और 2 8 16 इंच बराबर 9/8 मीटर। इसको पॉइंट में ले जाएंगे 1.125 मीटर। चबूतरा कितना ऊंचा बनेगा? वो 1.125 मीटर। ठीक है, इतना ही रहेगा।